कहा यह जाता है और एक जनरल ओपिनियन भी ये है कि लिमिटेड क्रिकेट जो है वो आपको बल्लेबाज जिताते हैं, उनका ज़्यादा रोल रहता है, और लॉन्गर फॉर्मेट आपको आपके बॉलर्स जिताते हैं, और फास्ट बॉलिंग उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्या हमारी हालत इस वजह से ऐसी है कि हमारे पास अब लॉन्गर फॉर्मेट के फास्ट बॉलर्स की शॉर्टेज हो गई है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि काफ़ी मसाइल है। एक तो हमारी प्रायोरिटी में लॉन्ग फॉर्मेट शामिल ही नहीं है। आप अगर हम अपना डोमेस्टिक सर्किट उठाकर देखें तो उसमें बार बार की चेंजिंग ने हमें नोवेयर पर लाके खड़ा कर दिया है। हम इसको कंप्लीट करवाना ही नहीं चाहते, और ना ही हमारा कोई इतना कोई विजन है इसके बारे में कि हम जिस तरह बाकी कंट्रीज है, जिस तरह इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंडियन वो लॉन्ग फॉर्मेट को लेकर चलती है। अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनकी प्रायोरिटीज में शामिल होती है और उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, उसको एस्टेब्लिश किया जाता है और इस पर डेवलपमेंट का काम किए जाते हैं। वो बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। हम शॉर्ट टर्म पे जाते हैं, T10, T20 और इस तरह के हम टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना चाहते हैं। और जब आपका फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो रहा होता है उसको हम दरमियान में खत्म करके हम छोटे छोटे टूर्नामेंट शुरू करवा देते हैं। तो ये आपकी एक नॉन सीरियसनेस नजर आती है इस मामले में। इसी वजह से आप देखें कि आप 8वें-9वें नंबर पे, और जब भी कोई साल शुरू होता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट मैचेस का आगाज होता है, तो आप 1-2 सीरीज के बाद ही आप इस चैंपियनशिप से आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज बॉलिंग का पूछा तो उसका ये है कि आप देखें कि पिछले 10 साल में आपके पास एक सिंगल फास्ट बॉलर ऐसा नहीं आया जिससे 100 विकेटें ली हो टेस्ट क्रिकेट में। एक अब्बास आया और उसका जो हशर किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने वो आप सबके सामने है, मुझसे बेहतर आप जानती हैं। 4 साल उसको 31 साल की उम्र में उसको बाहर बिठा के रखा गया और 35 साल की उम्र में उसको वापस लाया गया, और जबकि वो एक वही बॉलर आपके पास पिछले 10 साल में आया जिसने 100 विकेटें मुकम्मल की है। और फिर आपकी पिचेस का ये हाल है, आपने ये कर दिया है कि वहां पे अब्बास जैसा बॉलर उसकी जगह ही नहीं बनती। इस टेस्ट मैच में भी बाहर है, बांग्लादेश की सीरीज में भी बाहर था, जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई तब भी वो बाहर था, साउथ अफ्रीकन सीरीज में भी वो बाहर था, और बाकी सारी जो सीरीज है उसमें भी वो बाहर था, उसकी जगह ही नहीं बनी है। तो उसके अलावा आपको ऐसा स्पिनर, आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पिनर भी प्रोड्यूस करने में अभी तक नाकाम रहे हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह आपका पास्ट एक बड़ा नाम था ग्रेट अब्दुल कादिर थे, मुश्ताक अहमद या सकलैन मुश्ताक, उनको रिप्लेस कर सकता। तो बैटिंग में भी आपका वही हाल है टेस्ट क्रिकेट में। अगर आप देखें बैटिंग एवरेजेस में तो कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके 5000 या इस तरह के रन तो पिछले 10 साल में आपने वर्ल्ड क्रिकेट को दिया। तो ये एक अफसोसनाक मुकाबला है जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट को लाया जा रहा है और लाकर खड़ा किया जा रहा है, और फिर आगे उसकी कोई पेशरफ्त भी नहीं हो रही। जिस तरह की पिचेस बनाई जा रही है, जिस तरह की क्रिकेट यहाँ पे करवाई जा रही है और जिस तरह की डोमेस्टिक करवाई जा रही है, उसमें आगे कोई बात रिजल्ट निकल। शाहिद साहब, इन नटशेल रऊफ ने सब कुछ समझा दिया कि क्या हमारी डाउनफॉल की वजूहात हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है लॉन्गर फॉर्मेट। अब आप मुझे बताइए, स्ट्राइक फोर्स में उन लड़कों को डोमेस्टिक छुड़वा के आप पावर हिटिंग की कोचिंग के लिए उनको बुला लिया है, तो आप तो खुद सीरियस नहीं, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को खुद इज्जत नहीं दे रहे, कोई और क्या देगा? बिल्कुल, डोमेस्टिक क्रिकेट को तो देनी पड़ेगी इज्जत। डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग आपके प्लेयर होने चाहिए, आपको हमें पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना पड़ेगा। हमें टेस्ट क्रिकेट के बॉलर्स, टेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन अलग करने पड़ेंगे। पावर हिटिंग फोर्स, स्ट्राइक फोर्स के बैटिंग करने वाले, वो भी वक्त की जरूरत है कि आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना होता है, आपको वनडे खेलना होता है, आपको पावर हिटिंग अपनी इंप्रूव करनी है जिसमें हम बहुत पीछे हैं दूसरी दुनिया के मुल्कों से, दूसरी दुनिया के प्लेयरों से। तो हमें वो भी अलग एक चीज है, लेकिन हमें अपने पूल ऑफ प्लेयर्स, फास्ट बॉलर्स के 10, 12, 15 आपके पास हर वक्त फास्ट बॉलर तैयार होने चाहिए। और इसमें आपको उन प्लेयरों को, जैसे वो टॉल प्लेयर है जीशान, मोहम्मद जीशान अंडर 19 वाला, अली रजा है, अरशद इकबाल है, जीशान जमीर अगर फिट हो जाए, एहसान उल्ला है, इन लोगों को T20 से दूर रखकर इनको पेस इनके पास अगर ज्यादा अच्छी है, इनको टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार करें। और आपने वैसे भी खुरम शहजाद है या मीर हमजा है या मोहम्मद अब्बास है, इनको मोहम्मद अली है, इसको इन लोगों को आपने वाइट बॉल से अलग रखना है ताकि आपके पास टेस्ट मैचों का 10 से 12 बॉलर का बैकअप मौजूद हो। और यंगस्टर्स को ज्यादा आप टेस्ट क्रिकेट में लाएं, वो जरूरत अलग है वाइट बॉल की और टेस्ट रेड बॉल की अलग जरूरत है। तो आपको तकसीम करना पड़ेंगे अपने प्लेयर, अपने बैटर्स, अपने बॉलर्स। रऊफ, आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अब क्या लगता है आपको टेस्ट मैच का क्या होने वाला है, किस तरफ जा रहा है अभी की सिचुएशन देखते हुए? रऊफ की ऑडियो फिर एक बार फिर प्रॉब्लम हो गई। शाहिद साहब, आपकी तरफ आता हूँ, जल्दी से मुझे बताइएगा मैच क्या इस वक्त का सिनेरियो देखते हुए क्या लग रहा है आपको?
देखिए 300 प्लस पाकिस्तान को स्कोर करना पड़ेगा पहली इनिंग्स में, और 353 जितना भी 350 से ऊपर होगा वो चांस आपका बढ़ता जाएगा कि आप एक इनिंग्स खेलें और इनिंग से ये मैच जीत जाएं। इसलिए कि पाकिस्तान की जो क्वालिटी है स्पिनर्स की, तीनों स्पिनर्स बहुत जबरदस्त हैं, खुसूसन नोमान और साजिद तो बहुत ही अच्छे टेस्ट क्रिकेट के बॉलर्स हैं। जिस तरह हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखी है कि इंग्लैंड वाले मंजे हुए प्लेयर भी, जो रूट टाइप, हैरी ब्रूक टाइप, स्टोक्स टाइप, वो उनका मुकाबला नहीं कर सके। तो वेस्ट इंडीज को अगर हराना है तो एक 350 प्लस टोटल स्कोर पे सजा दें तो पाकिस्तान के लिए आसानी से ये 3 सवा 3 में मैच खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब